आज़ादी के बाद लोकसभा का सबसे पहला इलेक्शन कब कंटेस्ट हुआ, कुल कितनी पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया, किस पार्टी की हुकूमत बनी, कौन सबसे पहले वज़ीर आज़म बना, ये सब डाटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ज़फ़र जागिल और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। पहला जनरल इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 को स्टार्ट हुआ और 21 फरवरी 1952 को संपन्न हुआ। कुल 499 लोकसभा सीट्स इसमें फिक्स की गई। 489 लोकसभा सीट्स को कुल 401 कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया, आउट ऑफ विच 314 कंस्टिट्यूंसीज ऐसी थी जहां पर कि सिंगल कैंडिडेट को चुना गया और 87 कंस्टिट्यूंसीज ऐसी थी जिनमें के एक कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से और एक कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से चुना गया और एक सीट ऐसी थी कि जिसके ऊपर 3 कैंडिडेट को चुना गया। कुल 1949 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया 489 लोकसभा सीट पे और हर एक कैंडिडेट को डिफरेंट कलर का बैलेट बॉक्स अलॉट किया गया। टोटल 16,500 क्लर्क्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट्स बेस पे 6 मंथ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हायर किया और जो इलेक्टोरल रोल वो 3,80,000 रिम पेपर्स पे ये प्रिंट हुए। पहले जनरल इलेक्शन में कुल 17,32,12,343 वोटर ने पार्टिसिपेट आउट ऑफ 36,10,88,090 ये टोटल पॉपुलेशन थी एज पर सेंसस ऑफ 1951 और वोटर की जो एलिजिबिलिटी एज थी इट वाज 21। ये जो जनरल इलेक्शन हुए ये जम्मू कश्मीर स्टेट को छोड़ के बाकी स्टेट में ये जनरल इलेक्शन हुए और जम्मू कश्मीर में 1967 तक पार्लियामेंट के इलेक्शन हेल्ड नहीं होते थे क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना प्राइम मिनिस्टर होता था। ड्यू टू चैलेंजिंग वेदर और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट न्यूली, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के सामने के बावजूद जो फर्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन है वो कुल 68 फेसेस में हुआ। टोटल 1,96,084 पोलिंग बूथ मुनक्किद हुए। 27,527 पोलिंग बूथ रिजर्व थे फॉर वुमेन और सबसे पहली लोकसभा का सबसे पहला वोट हिमाचल की चिन्नी डिस्ट्रिक्ट में कास्ट हुआ और आफ्टर सक्सेसफुली कंडक्ट अ फर्स्ट इलेक्शन तो रिजल्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और टोटल वोट का 45% शेयर कांग्रेस ने गेन किया। 489 सीट्स में से कुल 364 सीट्स अकेली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती। कुल 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया। 533 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी पहला लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया। आज़ादी के बाद चूँकि जवाहरलाल नेहरू को कार्यवाही प्राइम मिनिस्टर बनाया था जब तक कि इलेक्शन होती और सारा प्रोसेस होता, तो जो फर्स्ट इलेक्शन 1951 में स्टार्ट हुआ इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स जो कि नेहरू की गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन किया और अपनी पार्टी इस्टेब्लिश की ताकि वो इलेक्शन, ख़ास तौर पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कि जनसंघ को बनाया और उस जनसंघ ने भी पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। B.R. अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन which was later named as Republican Party
और कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट परशोत्तम दास टंडन, उन्होंने भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के साथ कुछ डिफरेंसेस थे। अदर पार्टीज जो कि 1951 के फर्स्ट इलेक्शन में रजिस्टर्ड हुई और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए, किसान मजदूर प्रजा परिषद और जिसके के बानी थे आचार्य कृपलानी, और सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये मुख्य तौर पर जो बड़ी पार्टियां थी ये वहाँ पर रजिस्टर्ड हुई और 1951 का सबसे पहला इलेक्शन इन पार्टीज ने कंटेस्ट किया। कुल 53 पॉलिटिकल पार्टीज ने ये पहला लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किया और 499 लोकसभा सीट्स पे इन 53 पार्टीज ने कंटेस्ट किया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस 44.99% वोट लिए 364 सीट्स इन्होंने जीती। दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने कुल 12 सीटें जीती और 10.59% वोट शेयर हासिल किया। किसान मजदूर पार्टी 5.79% वोट शेयर था उनका और 9 सीटें जीती। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कुल 16 सीट जीतने में कामयाब रही। भारतीय जनसंघ जिसके के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे 3 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रहे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो कि सिर्फ 2 सीट जीतने में कामयाब रही। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद 3 सीटें जीती। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट 7 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 4 सीटें, हिंदू महासभा 4 सीटें, पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीट्स, ऑल इंडिया गणतंत्र परिषद 6 सीटें, तमिलनाडु टॉयलर पार्टी 4 सीट्स, झारखंड पार्टी 3 सीट्स, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 3 सीट, कॉमनवेल्थ पार्टी 3 सीट, लोक सेवा संघ 2 सीट और छोटा नागपुर संथल परगना जनता पार्टी 1 सीट्स। और बाकी जो लोकल पार्टीज जो बाकी जो रजिस्टर्ड पार्टियां थी वो कोई सीट जीतने में कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा सीपीआई जो है वो 16 सीटें जीतने में कामयाब रही और कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं उभर कर सामने आई जो कि अपोजिशन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन सके। तो कांग्रेस ने कुल 489 सीट्स में से 314 सीट्स जो हैं वो 364 सीट जीतने में कामयाब रहे। पहली लोकसभा के स्पीकर्स थे गणेश वसुदेवा मवलंकर और सबसे जो पहली लोकसभा थी उसने कुल 677 सीटिंग्स जो है वो मुनक्किद की और इसका टर्म जो है वो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा। तो ये थे पहली लोकसभा इलेक्शन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कांग्रेस ने ये इलेक्शन जीता और जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर